अच्छा बच्चों देखें, हम यहाँ पे स्टेशियोमेट्री के हवाले से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, स्टेशियोमेट्री के हवाले से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले चंद जरा बेसिक चीज़ों को हम पहले डिस्कस करें, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे और अपना मेन टॉपिक स्टेशियोमेट्री का टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। चंद इजाफी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमें स्टेशियोमेट्री में इसकी हेल्प मिल सके। और वो चंद इजाफी चीज़ें क्या है हमारे पास? वो क्या है, वो हम किस तरह से करेंगे, हम इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम ज़रा एक सवाल का डाटा बना लें, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर करना है। देखिए, हमें यहाँ पे दिया गया है मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है ना, हमें दिया गया है मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ कंपाउंड हमें दिया गया है। ठीक है ना, मास ऑफ कंपाउंड एज्यूम कर लेते हैं, डब्ल्यू दिया गया है हमें, और वो कितना है? 147 ग्राम। ठीक है, अब क्योंकि सब्सटेंस हमें पता है ना, सब्सटेंस हम जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, सब्सटेंस के मास, सब्सटेंस को देख के इसका मॉलिक्यूलर मास डिटरमिन कर देंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे भाई H2SO4 में दो H हैं, है ना, H2SO4 में दो H हैं, एक सल्फर है, चार ऑक्सीजन है। जिसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 × 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो 4 × 16। अब इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 98 ग्राम, 98 ग्राम पर मोल, है 98 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हमसे क्या सवाल में डिमांड की गई है? हमसे कहा गया है सवाल में कि हम मालूम कर दें नंबर ऑफ मोल्स। अब इस गिवन मास में हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, इस गिवन ऑफ मास में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं, दैट्स कैपिटल एन। ठीक है ना। अच्छा, इसी में हमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ आइंस मालूम करने हैं, नंबर ऑफ आइंस मालूम करने हैं। अभी हम कैसे मालूम करेंगे? ठीक है ना, ये हम कैसे मालूम करेंगे? इसको भी हम एन से ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट से हम इसको N1, इसको N2 कह लेते हैं। और फिर हमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ H+ आइन। ठीक है ना, इसको N3 कह लेते हैं। ये एटमों की तादाद या मॉलिक्यूल्स की तादाद या आइंस की तादाद, इसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करें तो 1 2 3 कर लेते हैं। और फिर हमें क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ सल्फेट आइंस। अगर H+ आइन मालूम करने की बात हो जाएगी तो फिर बाकी भी सल्फेट वगैरह भी उसी से डिस्कस कर देंगे। अब ये काम किस तरह होगा? हमें आइन अगर हम मालूम कर लेंगे तो ये H+आइन, SO4 - 2 आइन, सल्फेट आइन, ये मालूम करना आसान हो जाएगा। पहले जरा हम अपने बेसिक से आइडिया को लेके चलें। बेसिक से आइडिया क्या है कि अगर हमें गिवन मास है तो हम उससे मोल कैसे मालूम करेंगे? तो मास को मोल में कन्वर्ट करने का पहला हिस्सा कर लेते हैं हम, टू फाइंड मोल्स, है ना। अच्छा, मोल, मास से मोल मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? मास से मोल मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? हम कहते हैं मोल बराबर होते हैं मास बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हमें मोल मालूम करना है, मोल ऑफ H2SO4 मालूम करना है, तो H2SO4 का जो गिवन मास है दैट्स 147 को डिवाइड कर देंगे 98 से। ठीक है ना, तो 147 गिवन मास है W। ठीक है ना, उसको 98 से डिवाइड कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या निकल जाएगा? मोल्स निकल जाएंगे।
हाँ, तो मोल्स की तादाद कितनी आ जाएगी? 147 को डिवाइड बाय 98 कर दीजिए। ठीक है ना, 147 को डिवाइड बाय 98 कर दें तो आंसर आ जाएगा 1.5 मोल। है ना, ये आ गया हमारे पास मोल्स की तादाद। है ना, ये आ गई हमारे पास मोल्स की तादाद। अच्छा, अब क्या करें? इसी तरह मोल्स मालूम कर लिए, चले मॉलिक्यूल्स मालूम कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स मालूम कर लेते हैं, वो कैसे मालूम करेंगे? तो चलो हम कहते हैं टू फाइंड मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो मॉलिक्यूल मालूम करने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपिटल एन इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। एन ए एवोगैड्रो नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि कांस्टेंट होता है। अच्छा, मोल की जगह मास बाय मॉलिक्यूलर मास भी लिखा जा सकता है। यानी ये फॉर्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं हम, मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगैड्रो। ठीक है, अब आप जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहें वो कर लें। क्यों? क्योंकि मोल स्मॉल एन बराबर होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास के, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मोल की जगह मास बाय मॉलिक्यूलर मास भी लिखा जा सकता है, जैसे मैं यहाँ पे मास बाय मॉलिक्यूलर मास ही लिख रहा हूँ। तो मास कितना है हमारे पास? 147 डिवाइड बाय 98। एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट होता है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 को मल्टीप्लाई कर दें 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे 9.03 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। ये आ जाएंगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद। ठीक है ना, ये आ जाएगी हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब हमें क्या करना है? ये हमारे पास निकल जाएंगे मॉलिक्यूल्स की तादाद। ठीक है, अच्छा हमारे पास अब जो पार्ट है हमारे पास अब जो पार्ट है वो है टू फाइंड नंबर ऑफ आइंस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। यानी नाइन जो हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दी गई है उसके अंदर हमें मालूम करना 147 ग्राम है। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो आयोनाइज होके क्या बनाएगा और कितने बनाएगा। क्या मतलब इस बात का? मानो अगर मैं H2SO4 को पानी में डालता हूं और ये आयोनाइज होता है, आयोनाइजेशन का अमल रिवर्सिबल होता है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? ये दो H+ आइन देता है और एक सल्फेट आइन देता है ना। यानी अगर मैं कह रहा हूं H2SO4 का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो उससे दो, एक मोल अगर ये टूटता है तो इससे 2 मोल हमें H+ और 1 मोल हमें सल्फेट आइन मिलता है। यानी टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने मिलते हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने आते हैं? तो हम कहेंगे हमारे पास टोटल 3 मोल्स आइन आते हैं। 1 मोल सब्सटेंस से 3 मोल आइंस मिलेंगे। 1 मोल कंपाउंड से 3 मोल आइंस मिलेंगे। ठीक है ना, यानी एक मॉलिक्यूल 3 आइन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल अगर 3 मोल आइन प्रोवाइड करेगा तो हमें चेक करना होगा हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं। है ना, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं? तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है ये बात हमने पहले डिटरमाइन कर ली है। देखिए, ये आ गए मॉलिक्यूल्स की तादाद, ये आ गए मॉलिक्यूल्स की तादाद। ठीक है ना,
अब मॉलिक्यूल्स की तादाद से आयन की तादाद कैसे मालूम करनी है, ठीक है। आयंस की तादाद कैसे मालूम करनी है, तो देखो हमने हमने क्या किया, इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें मिसाल के तौर पे, अगर हमने पहले आयंस की तादाद, हमने मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम नहीं की होती, है ना, अगर हमने मॉलिक्यूल्स की तादाद पहले मालूम नहीं की होती, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, हम इसे दो हिस्सों में सॉल्व करते हैं, है ना। पहला हिस्सा हम कहते हैं टू फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करते हैं। इक्वेशन हमें क्या बताती है, इक्वेशन हमें एक मॉलिक्यूल से हासिल होने वाले आयंस की तादाद बताती है। इक्वेशन से हमें ये पता चलेगा एक मॉलिक्यूल कितने आयन देगा, लेकिन एक्चुअल में हमें कितने मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं वो हमें सेपरेटली मालूम करना होगा। यहाँ तो हमने ऊपर मालूम कर लिया है, लेकिन अगर ये सवाल सिर्फ ये दिया जाए कि आपके पास 147 ग्राम H2SO4 है और डिटरमिन कीजिए उसमें नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम पहले उसकी इक्वेशन से मालूम कर लेते हैं भाई एक मॉलिक्यूल में कितने आइन है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करते हैं और फिर मॉलिक्यूल की तादाद से नंबर ऑफ आइन को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मॉलिक्यूल की तादाद से हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पास हिस्सा है, पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल की तादाद मालूम करेंगे। मॉलिक्यूल की तादाद मालूम करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला भाई हमारे पास तो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूल की तादाद मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, एन इज इक्वल्स टू, कैपिटल एन इज इक्वल्स टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। इसको जब हमने सॉल्व किया, इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 147/98 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और हमारे पास इसका जो आंसर निकला था वो कितना था, 9.03 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स। यानी अगर एक मॉलिक्यूल हो तो बात अलग है, हमारे पास तो ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो ये हमने मालूम कर लिया। और जब हमने ये मालूम कर लिया कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसमें इसका दूसरा हिस्सा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और वो कैसे, अब हम कहेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ आइंस। अब इन नंबर ऑफ आइंस का कैसे पता चलेगा, तो हम कहेंगे वन मॉलिक्यूल। अब ये कैसे पता चलेगा, ये जो हमने इक्वेशन आयनाइज की है ना, इससे अंदाजा लगाएंगे। वन मॉलिक्यूल H2SO4 इज इक्वल्स टू 3 आइंस, है ना। एक मॉलिक्यूल से H2SO4 की आयनाइजेशन में एक मॉलिक्यूल से 3 आइन मिलते हैं, है ना। एक मॉलिक्यूल से हमें 3 आइन मिलते हैं। अच्छा भाई, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, अगर एक मॉलिक्यूल से 3 आइन मिलते हैं तो हमारे पास कितने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9.03 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, दोनों तरफ 9.03 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9.03 एक्सपोनेंशियल 23। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 9.03 एक्सपोनेंशियल 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, है ना, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.709 एक्सपोनेंशियल 24, है ना। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी टोटल आयंस कितने मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे, 9.03 एक्सपोनेंशियल 23, और आयंस कितने मिलेंगे, उसके 3 गुना ज्यादा, है ना। एक मॉलिक्यूल से 3 आयन मिल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये आयंस की तादाद मॉलिक्यूल की तादाद से 3 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए। तो जो टोटल मॉलिक्यूल्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएंगे आपके पास टोटल नंबर ऑफ आइंस। अब अगर टोटल नंबर ऑफ आइंस आ गए, तो फिर इंडिविजुअल आइंस मालूम करना बड़ा आसान है। अगर टोटल नंबर ऑफ आइंस आ गए, फिर इंडिविजुअल आइंस मालूम करना बड़ा आसान है। अच्छा, वो कैसे मालूम करेंगे, अब वो कैसे मालूम करेंगे, देखें। हम कहते हैं हमारे पास है, अभी हमने मालूम किया तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइंस, अब हमें मालूम करना है
टू फाइंड नंबर ऑफ H प्लस आइन, है ना, टू फाइंड नंबर ऑफ H प्लस आइन। अब वो कैसे मालूम करेंगे? तो हमने अभी इक्वेशन की थी, अभी हमने इक्वेशन करी थी, उसमें लिखा था कि मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल H2SO4 आयोनाइज होके टू H प्लस आइन प्रोवाइड करता है। देखें, एक H2SO4 से H प्लस आइन कितने मिल रहे हैं हमें? 2। इक्वेशन हमें रिलेशनशिप बता देता है चीजों के दरमियान। तो एक H2SO4 को आयोनाइज करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, वो हमें इनके दरमियान का रेशो बता देगी। तो एक H2SO4 से दो H प्लस आइन मिलेंगे। अच्छा भाई, हमारे पास कितने H2SO4 हैं? हमने बोला भाई फिर यही काम करें, 9.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। तो क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.03 एक्सपोनेंशियल 23। तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा वो कितना आ जाएगा? 1.806 एक्सपोनेंशियल 24 H प्लस आई। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमें H2SO4 से 2H प्लस आइन मिल रहे थे। अब यही बात अगर हमने इस्तेमाल करनी है तो यही बात माने हम इसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे, टू फाइंड नंबर ऑफ सल्फेट आइन। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? फिर इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन क्या कह रही है? इक्वेशन कह रही है कि वन मॉलिक्यूल H2SO4 बराबर है 1SO4 माइनस 2 आइन। देखें, चेक करें। ठीक है, चेक करें। एक H2SO4 से एक SO4 मिल रहा है ना, एक H2SO4 से एक SO4 मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो तादाद H2SO4 की होगी वही तादाद हमारे पास सल्फेट आयन की आ जाएगी। ये हमारे पास इस सवाल का आंसर। ठीक है ना, ये हमारे पास इस सवाल का आंसर। ये आ गए H प्लस आइन, ठीक है ना, और ये आ गया हमारे पास सल्फेट आयन। ओके बच्चों, समझ में आई बात? क्लियर हुआ?